सबसे पहले तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हिंदू महापंचायत मुसलमानों के खिलाफ नहीं हुई है। हिंदू महापंचायत भारत के संविधान के खिलाफ हुई है और मनुस्मृति लागू कराने के लिए हुई है। जितेंद्र त्यागी के साथ वही होता है जो हर ज़मीर फरोश के साथ होता है। जो आदमी अपना ज़मीर बेचता है, अपना ईमान बेचता है चंद पैसे के टुकड़ों के लालच में या चंद किसी कुर्सी के लालच में, उसका अंजाम जो होना चाहिए था वही होना है। जितेंद्र जी त्यागी जो बने हैं या बनने की चेष्टा कर रहे हैं, उनकी सही जगह जेलों में ही है। तो बाकी सारे ज़मीर फरोश मेहरबानी करके इस बात से इबरत लें। ऐसे भी होने वाला है कि ये प्रॉपर्टी इनके पास क्यों है। शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के पास तो हज़ारों साल से कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, तो इनके पास कहाँ से आ गई, ये हम वापस ले लेते हैं। धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच देने के मामले में पहले नरसिंहानंद सरस्वती जेल की सलाखों के पीछे गया, उसके बाद कुछ ही दिन बाद छोड़ दिया गया। अब धर्म संसद के बाद महापंचायत हुई, हिंदू महापंचायत, जो कि दिल्ली के बुराड़ी में हुई। उसमें फिर से वही चीजें दोहराई गई और उससे कई कदम आगे बढ़कर मुसलमानों के खिलाफ अभद्र भाषा, हेट स्पीच और न जाने कैसी कैसी बातें कही गई, जो कि आपको यहां से हम बता भी नहीं सकते। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा मौजूद हैं। पराचा साहब, हिंदू महापंचायत पर सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हिंदू महापंचायत मुसलमानों के खिलाफ नहीं हुई है। हिंदू महापंचायत भारत के संविधान के खिलाफ हुई है और मनुस्मृति लागू कराने के लिए हुई है। मनुस्मृति लागू होने की सबसे बड़ी चोट शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी को लगने वाली है, उसके बाद मुसलमानों को लगने वाली है, उसके बाद ओबीसी को लगने वाली है। इस कॉन्सिक्वेंस को आप समझ के बात करें। तो वो मनुस्मृति लागू कराने के लिए जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उसमें पुलिस के भ्रष्ट अधिकारी जो हमारे होम मिनिस्टर साहब हैं, उनकी ज़ेर निगरानी उनकी मदद कर रहे हैं। जैसे कपिल मिश्रा साहब को पुलिस ही साथ लेके गई थी दंगे कराने की, स्पीच कराने के लिए, और उसके बाद दंगों में पार्टिसिपेट करने के लिए। खुद कपिल मिश्रा ने दंगों में हिस्सा भी किया था, भीड़ के साथ वो गोलियां भी चला रहे थे और उनके साथ रागिनी तिवारी भी थी। तो ये काम है पुलिस के भ्रष्ट अधिकारियों का, जो ये उसका नतीजा है कि उनके खिलाफ जो पुराना केस था सही धाराओं में नहीं बनाया, कम धाराओं में बनाया, बहुत ही हल्की धाराओं में बनाया। फिर उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन उन धाराओं में भी हल्की धाराओं में ठीक नहीं की और उनकी ज़मानत कराने में पूरी मदद की पुलिस ने। अब जब पुलिस उस तरह से मदद कर रही है और अंदर तो बोल ही रहे होंगे कि हमें तो सिर्फ मुंह दिखाने के लिए, इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उनको पुलिस द्वारा ये बोला जा रहा होगा कि आपकी मदद करने के लिए हमें ऊपर से आदेश है, तो आप कीजिए और काम। तो उसी का नतीजा है कि ये दूसरा उन्होंने बुराड़ी में कार्य किया और अभी वो हर जगह करेंगे, क्योंकि देश की जो एजेंसीज़ में भ्रष्ट लोग हैं, जो बीजेपी और आरएसएस की पॉलिटिकल क़यादत से या उनकी लीडरशिप से गाइडेड हैं या गवर्न हैं, वो उनको ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं, वो उनकी मदद करेंगे। और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि अभी तक पुलिस ने इन लोगों की, यति नरसिंहानंद वगैरह लोगों की ज़मानत कैंसिल कराने की भी कोई कोशिश या एप्लीकेशन नहीं लगाई है। ये इस बात का सबूत है कि पुलिस ही ये सब काम करा रही है। पुलिस, सारी पुलिस नहीं, वो पुलिस के भ्रष्ट अधिकारी जो आरएसएस और बीजेपी के एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं और भारत के संविधान और भारत के कानून के खिलाफ काम कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ ये भी बताइए, क्योंकि जब धर्म संसद हुई थी तो उसके बाद वसीम यानी जितेंद्र त्यागी वो जेल में चले गए थे और उसके बाद वो अभी तक बाहर नहीं आए। नरसिंहानंद सरस्वती बाहर भी आ गए, वो अपना काम जारी रखे हुए हैं। जितेंद्र त्यागी के साथ क्या हुआ? जितेंद्र त्यागी के साथ वही होता है जो हर ज़मीर फरोश के साथ होता है। जो आदमी अपना ज़मीर बेचता है, अपना ईमान बेचता है चंद पैसे के टुकड़ों के लालच में या चंद किसी कुर्सी के लालच में, उसका अंजाम जो होना चाहिए था वही होना है। और जो बाकी ज़मीर फरोश हैं उनको इबरत लेनी चाहिए, सबक लेनी चाहिए कि तुम चाहे कितना भी अपना ज़मीर बेच दो, अपनी इज्जत बेच दो, कितना भी कुछ भी कर लो, लेकिन तुम्हारा नंबर जो ईमानदार लोग हैं और बहादुर लोग हैं उनसे पहले ही आएगा। जिन लोगों के साथ एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज़ के लोगों के साथ जुल्म हो रहे हैं सड़कों पे, पूरे देश के एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज़ के लोगों को के साथ जुल्म कर रही है ये मनुवादी मानसिकता की सरकारें, तो वो फिर भी जेल में नहीं है। लेकिन जो अपना ज़मीर बेच के उनके पाले में जाके उनकी गोद में बैठ रहे थे वो जेल में है। तो ये जो त्यागी साहब हैं, इनका नाम क्या है? वसीम तो पहले था, जितेंद्र जी त्यागी जो बने हैं या बनने की चेष्टा कर रहे हैं,
उनकी सही जगह जेलों में ही है। तो बाकी सारे ज़मीर फरोश मेहरबानी करके इस बात से इबरत लें और इससे एक तरह से वो लें कि इबरत नाक एक चीज़ है ये, उससे उसको देख के अपनी कार्रवाइयाँ दुरुस्त करें और ज़मीर ना बेचें अपना। एक सवाल ये है मेरा आपसे कि पहले हिंदू युवा वाहिनी का बयान आया कि हम मस्जिदों से घुसकर लाउड स्पीकर उतार देंगे अगर खुद से नहीं उतारे गए लाउड स्पीकर। अब उसके बाद राज ठाकरे कहते हैं कि मैं हनुमान चालीसा कराऊंगा अगर लाउड स्पीकर पे आसान होती है। तो ये किस तरफ एक पूरी साजिश जा रही है और क्यों ये सब हो रहा है? क्या लाउड स्पीकर पे पहले अजान नहीं होती थी या नहीं होनी चाहिए? आसान इशू नहीं है। क्या है इशू? इशू ये है कि हमें मनुवादियों को बदतमीज़ी करनी है। आप अपने घर में सो रहे होंगे तो ये भी कहा जाएगा कल, और यह वक्त आने वाला है कि ये घर में सो कैसे रहें, इनको बाहर निकल के अपने घर से बाहर रहना चाहिए। घर पे तो हमें कब्ज़ा करना है, ये हमें अपने घर पे कब्ज़ा कैसे नहीं करने दे रहे, ये भी बात आएगी। CA NRC के दौरान क्या हो रहा था? SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के सब लोगों के यही तो था कि इनको सिटीजनशिप राइट इनसे ले लिया जाएगा और फिर ये बोला जाएगा इनका घर भी हमारा, इनका कारोबार भी हमारा, इनकी प्रॉपर्टी भी हमारी। कल को ये टाइम भी आ रहा है, ऐसे भी होने वाला है कि ये प्रॉपर्टी इनके पास क्यों है? शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के पास तो हज़ारों साल से कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, तो इनके पास कहाँ से आ गई? ये हम वापस ले लेते हैं। ये होने वाला है कल। और उसी तरीके से मुसलमानों के पास भी, मुसलमानों के लिए तो अब ओपनली कहना शुरू ही कर दिया कि ये लोगों को तो यहाँ रहने का ही अधिकार नहीं है, तो प्रॉपर्टी रखने का कहाँ से अधिकार है? तो ये सब चीज़ें होने वाली हैं। इसीलिए इन लोगों के खिलाफ जब तक महाज नहीं खोला जाएगा, जो 93-93.5% लोग हैं, अब 93 87 के बाद 6.5% जो महिलाएं हैं, जो सो कॉल्ड अपर कास्ट की महिलाएं हैं, वो भी तो ढोर गंवार शूद्र पशु नारी में आती हैं। तो 93.5% लोग जब तक सड़कों पे नहीं आएंगे, प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, इनकी मुखालफत नहीं करेंगे, इनकी हर बात पे इनकी ज़बान नहीं पकड़ेंगे और इनके हाथ नहीं पकड़ेंगे, तब तक ये होता रहे। एक आखिरी सवाल पर आचा साहब, बिल्कुल ताज़ा मुद्दा है इस वक्त गोश्त की दुकानें बंद होने को लेकर, जो कि पहले उत्तर प्रदेश में हुआ था, फिर विड्रॉल कर लिया गया गाज़ियाबाद में, फिर उसके बाद अब ये मामला दिल्ली में भी उठा है कि साउथ MCD में ये आदेश आया है कि गोश्त की दुकानें बंद रहेंगी और उसके बाद जो गोश्त की दुकानें चलाने वाले हैं उन्होंने आज दुकानें बंद भी की हैं। इस पर आपका क्या है? डर के मारे कोई कुछ काम करता है, तो जैसे जो तबलीगी जमात का हेड ऑफिस है वहाँ पे काम बंद है, वो डर के मारे, ये कानूनी कोई रोक टोक नहीं है। तो उस तरीके से डर के मारे कोई गोश्त बेचना बंद कर दे, डर के मारे कोई घर से बाहर निकलना बंद कर दे, डर के मारे कोई कुछ भी कर सकता है। डर का तो कोई इलाज नहीं है। लेकिन SDMC का तो टाइम ही 5 साल ख़त्म हो चुका है, तो उनकी कोई भी आदेश मानना कानूनी तो वैसे ही नहीं होगा वो आदेश, क्योंकि अमित शाह साहब तो होम मिनिस्टर साहब हमारे ये कह रहे हैं कि हमने बिल ले आए हैं पार्लियामेंट में कि ये तीनों जो वो हैं कॉरपोरेशंस, उनको मिला के एक कर दिया हमने। तो SDMC तो है ही नहीं, लेकिन ऑर्डर पास करे जाएं और डंडे के ज़ोर पे और बदमाशी के ज़ोर पे लोग उनको माने जाएं, तो ये मैं उन लोगों की कमी मानता हूं जो इन ऑर्डर्स को मानेंगे। नहीं माने तो क्या करें? नहीं माने तो अपना काम करें, और अगर कोई तकलीफ़ पहुंचाता है तो हम जैसे लॉयर्स के पास आएँ, हम कानूनी कार्रवाई करेंगे इन देशद्रोहियों के खिलाफ, मनुवादियों के खिलाफ जो मनुस्मृति लागू कराना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया पूरे मुद्दे पर INN चैनल से बातचीत करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो महापंचायत हुई है वो SC ST OBC और मुस्लिम्स, उसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ जो सामने आई वो ये है कि देश के संविधान के खिलाफ ये महापंचायत हुई है और इसमें कई ऐसे भ्रष्ट अधिकारी भी शामिल हैं। ऐसा महमूद पराचा का कहना है कि जिनके ज़रिए ये सारा काम आगे बढ़ रहा है और नरसिंहानंद सरस्वती को ये शय दी जा रही है कि तुम देश के संविधान के खिलाफ काम करते रहो। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।